इसलिए मैं मेरी मुक्ति की चिंता, आपके कल्याण की चिंता करके गजानन जी महाराज को प्रार्थना करके ऐसे विशिष्ट 108 गजानन जी का नाम सुना रहा हूं, ताकि शुरुआत में ही निर्विघ्नता का आशीर्वाद मिल जाए। कभी कभी इष्ट की कृपा भी बंध जाती है। कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, लोग कहते हैं तुम्हारी कुल देवी को बांधा हुआ है, ऐसे कहते हैं। सुना आपने कभी? सुना बेटा? जी भगवान। कहते हैं कि तुम्हारे घर में देवता को बांध दिया है, सुना आपने? जी गुरुदेव। ये कैसे होता है? ये होता है क्योंकि वो देवता अक्षुण्ण शक्ति वाले अपने लोक में हैं, लेकिन आपके पूजा के अनुसार वहां अल्प शक्ति से वहां विद्यमान है। वहां वो पूर्ण शक्ति नहीं है जो गोलोक में, वैकुंठ में, कैलाश में है। आपकी जितनी पूजा है उतनी शक्ति वहां है। उस शक्ति को कोई भी बांध सकता है। इसलिए पहले ही शुरुआत में सभी शक्तियों की व्यापकता और सभी शक्तियों की कृपा, सभी शक्तियों की आशीर्वाद की बौछार हो, ये प्रार्थना करके निर्विघ्नता की दिव्य शक्ति के 108 मंत्र नाम सुन रहे हैं। अगर ये सुन के शुरू कर दिया, फिर कभी कोई विघ्न आएगा नहीं। श्रद्धा है तो फिर भगवान है। कौन है? भगवान। किन किन को श्रद्धा है? सभी को। यो मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। यो मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। मान लो तो डुबकी लगाते ही तिर जाओगे, नहीं मानो तो खाली मेल निकालने वाला पानी है। मान लो तो वसंत विजय उद्धार करने आया है, नहीं मानो तो तुम्हारा फूटा करम करम करम। फर्क क्या मुझे पड़ेगा? हाँ तुझे पड़ेगा फर्क, ध्यान रखना। शुक्लाम, हाथ जोड़ो सब, हाथ जोड़ो। सुबह मैंने एक मुद्रा सिखाई ना साधना कक्ष में, सीखा। आज देखो पहले दिन क्या सिखाया गुरुजी ने? गजानन जी को बुलाया, देखो अग्नि को वश में किया, वायु को वश में किया, पृथ्वी को वश में किया, जल को वश में किया। अगर इतने को वश में करके आकाश को स्वतंत्र छोड़ दिया तो बन गया गणेश मुद्रा। क्या बन गया? कौन दिख रहे हैं? आकाश जैसे व्यापक गणेश जी की शक्ति इस मुद्रा से प्रकट होती है। ये मुद्रा जिसने कर लिया, सुबह में साधना कक्ष में कौन कौन थे? बड़े भाग्यशाली थे उन लोगों ने जो बाहर से आए, भारत भर के कोने कोने से। उन लोगों ने बड़ा गणेश मुद्रा कर लिया। यही मुद्रा करके सुनो सब, इसी मुद्रा को करो, ऐसे करो और अब सुनो। हाँ ऐसे करके रखो। सब कर लिया बहनों? बताओ। अरे बच्ची बहुत सरल है, देखो अभी बताता हूं, बहुत सरल है। बीच वाली उंगली को ऊंचा करो, बाकी 4 उंगली को पकड़ लो। अब इसको ऐसे कर दो, नीचे कर दो। हाँ हो गया। ये कौन सा बड़ा एक विश्व कला है। ये मुद्रा जो करेगा गजानन जी की कृपा को उसके हाथ में पा लेगा। ये कैसी कृपा! देखो गजानन जी दिख रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, दे रहे हैं दर्शन। चलो ऐसे पकड़ के मंत्र सुनो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननाय नमः, बम गणाध्यक्षाय नमः, बम विघ्नराजाय नमः, बम विनायकाय नमः, बम द्वैमातुराय नमः, बम शुमुकाय नमः, बम प्रमुखाय नमः, बम षण्मुखाय नमः, बम कृतिने नमः, बम ज्ञानदीपाय नमः, बम शुकनिधये नमः, बम सुराध्यक्षाय नमः, बम सुराराते नमः, बम महागणपतये नमः, बम मान्याय नमः, बम महामान्याय नमः, बम मृडात्मजाय नमः, बम पुराणाय नमः, बम पुरुषाय नमः, बम भूषणे नमः, बम पुष्करिणे नमः, बम पुण्यकृते नमः, बम अग्रगण्याय नमः, बम अग्रपूज्याय नमः, बम अग्रगामिने नमः, बम मंत्रकृते नमः, बम चामीकर प्रभाय नमः, बम सर्वस्मै नमः, बम सर्वतोभाष्याय नमः, बम सर्वकर्त्रे नमः, बम सर्वनेत्रे नमः, बम
सर्वसिद्धिप्रदाय नमः बम सर्वसिद्धाय नमः बम सर्ववन्द्याय नमः बम महाकालाय नमः बम महाबलाय नमः बम हेरम्बाय नमः बम लंबजठराय नमः बम रस्वग्रीवाय नमः बम महोदराय नमः बम मदोत्कटाय नमः बम महावीराय नमः बम मंत्रिणे नमः बम मंगलदाय नमः बम प्रथमार्चिताय नमः बम प्राज्ञाय नमः बम प्रमोदाय नमः बम मोदकप्रियाय नमः बम धृतिमते नमः बम मतिमते नमः बम कामिने नमः बम कपितप्रियाय नमः बम ब्रह्मचारिणे नमः बम ब्रह्मरूपिणे नमः बम ब्रह्मविते नमः बम ब्रह्मवन्दिताय नमः बम जिष्णवे नमः बम विष्णुप्रियाय नमः बम भक्तजीविताय नमः बम जितमन्मताय नमः बम ऐश्वर्यदाय नमः बम गुहज्जायसे नमः बम सिद्धसेविताय नमः बम विघ्नकर्त्रे नमः बम विघ्नहन्त्रे नमः बम विश्वनेत्रे नमः बम विराजे नमः बम स्वराजे नमः बम श्रीपतये नमः बम वाग्पतये नमः बम श्रीमते नमः बम श्रृंगारिणे नमः बम सितवत्सलाय नमः बम शिवप्रियाय नमः बम शीघ्रकारिणे नमः बम शाश्वताय नमः बम शिवनंदनाय नमः बम बलोत्तदाय नमः बम भक्तनिधये नमः बम बालकंपाय नमः बम भवात्मजाय नमः बम महते नमः बम मंगलदायिने नमः बम महेशाय नमः बम महिताय नमः बम सत्यधर्मिणे नमः बम जटाधराय नमः बम सत्याय नमः बम सत्यपराक्रमाय नमः बम शुभांगाय नमः बम शुभ्रदंताय नमः बम शुभदाय नमः बम शुभविग्रहाय नमः बम पंचपातकनाशिने नमः बम पार्वती प्रियनंदनाय नमः बम विश्वेशाय नमः बम विबुधाराध्यपदाय नमः बम वीरपराग्रजाय नमः बम कुमार गुरुबंद्याय नमः बम कुंजरासुरभंजनाय नमः बम वल्लभा वल्लभाय नमः बम वराभयकराम्बुजाय नमः बम सुधाकलशहस्ताय नमः बम सुधाकरकलाद्राय नमः बम पंचहस्ताय नमः बम प्रदानेशाय नमः बम पुरातनाय नमः बम वरसिद्धि विनायकाय नमः बम रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सहित श्रीमन् महागणपति देवताभ्यो मम मनोवांछित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु सर्वं सदा निर्विघ्नं कुरु कुरु सकल जय विजयत्वं देहि देहि महागणपतये नमः स्वाहा। बोलो गजानन जी महाराज की। अब देखो भैरव जी की महिमा शुरू करने के पहले इतना आपको बता दूं जो आप नहीं जानते हो। पत्नी आप बनाते हो, आपके बनाए पत्नी बनती है। क्या माँ बाप आपके बनाए बनते हैं? बोलो नहीं गुरुदेव। पत्नी अपने आप पहले से बनी होती है कि हम बनाते हैं? तो माँ बाप भी क्या हम बनाते हैं? हाँ, तो आपको आज बता दूं 33 करोड़ देवताओं में 2 ही देवता ऐसे हैं जो खुद बने हुए हैं, बाकी सबको आप बनाते हो। वो आपकी इच्छा है। लक्ष्मी की पूजा करना कोई जबरदस्ती है क्या? आपकी इच्छा। आपको धन चाहिए तो करो, नहीं चाहिए तो रहो। आपको ज्ञान चाहिए तो सरस्वती की पूजा करो, नहीं चाहिए तो रहो। लेकिन ऐसे कौन से 2 देवता हैं जो आपके बने न बने पहले से बने हैं, जिसको आप ध्यान में नहीं रखते? एक तो आपकी कुल देवी। कौन? आप बना के वो नहीं बनी, युगों से आपके कुलों की रक्षा करती आई है। आपके दादा, परदादा, लड़दादा। अगर किसी मंदिर में आप जाते हो, उस मंदिर में दर्शन करते हो और कुलदेवी के मंदिर में दर्शन करते हो, दोनों में फर्क इतना ही है। उस कुलदेवी के मंदिर में आपके दादा भी खड़े थे, परदादा भी जाके खड़े थे, लेकिन जरूरी नहीं कि आपके गांव के मंदिर में दादा परदादा खड़े थे, क्योंकि कभी कभी हम गांव छोड़ के दूसरे गांव में भी नौकरी करने, व्यापार करने कहीं पहुंच जाते हैं। हमारे मंदिर बदल जाते हैं, हमारे देवता बदल जाते हैं, हमारी पूजा बदल जाती है। क्या हमारी कुलदेवी बदलती है? तो वो जगह है जहां जाके कुलदेवी की मात्र पूजा ही नहीं करते हो। उस जगह में जब खड़े होते हो तो आपके दादा परदादा देखते हैं कि जिन पर हमने श्रद्धा रख के पूजा की, उस कुलदेवी की मेरा बच्चा भी पूजा कर रहा है, हमको आशीर्वाद देना चाहिए। कुलदेवी के घर में पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। वहां आपका पूरा पीढ़ी परंपरा खड़ा रहा जाके। ये जगह को आपने नहीं बनाया, पहले से बना है। कोई बोल सकते हैं क्या हम कुलदेवी बनाए? लेकिन आपकी इच्छा हो तो पद्मावती की पूजा करो, नहीं भी करो। आपकी इच्छा हो तो लक्ष्मी की पूजा करो, नहीं भी करो। ऐसे ही दूसरे देवता, अगर 33 करोड़ देवों में अगर कोई दूसरे देवता हैं, वो कौन है? देखो, एक तो कुलदेवी है,
दूसरे कौन है जो खुद बने हुए हैं, पता है आपको? कौन है ऐसे देवता? बताओ, कोई जोर से बोलो। कैसे कैसे भैरू? क्योंकि जब ये धरती बनी, शंकर जी ने देखा कि भाई ये धरती बनी तो धरती में पहाड़ बने, नदियां बनी, समुद्र बने, तालाब बने, कुएं बने, खड्डे बने, घर बने, महल बने। इन सब की रक्षा कौन करेगा? तो शंकर जी ने अपने शरीर से जो दिव्य शक्ति धारण किया, वो रूप धारण किया, ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को बुला के कहा कि इस पृथ्वी मंडल की रक्षा करने का कोई तो दैविक शक्ति होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो यहाँ विभिन्न विघ्नों से जीवों को सदा परेशानी आएगी। तो एक कुल देवी आपके बिन बनाए सदा बनी हुई है। 33 करोड़ देवता में दूसरे हैं भैरू, जो आपके बने ना बनाए भी सदा इस धरती की रक्षा, हर घर की रक्षा, हर मंदिर मठ की रक्षा, हर महल कुटीर की रक्षा, हर पहाड़ खड्डे की रक्षा, हर तालाब समुद्र की रक्षा करते हैं। और भैरू जी महाराज की आपके करने की कुछ नहीं, वो पहले से कर रहे हैं। तो उनको प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेके मैं कार्यक्रम शुरू करता हूं कि मेरा कहना सार्थक हो जाए ना, आपके कान में वो अच्छे से पहुंच जाए, आपकी बुद्धि सम्यक रूप से उसको प्राप्त कर ले, और जब घर जाएं क्या हो जाएं? क्या हो जाएं? तो प्रणाम करके हम पहले भैरू जी से आज्ञा ले लेते हैं। कौन कौन शक्ति धारण करना चाहता है? बहनों, ज्यादा शक्ति धारण मत कर लेना। पहले ही आपका पति आपसे कंपित हो रहा है। महेंद्र हंसता है, कहता है ये मेरा अनुभव है प्रभु, आप कैसे बोल रहे हैं। चलो हाथ जोड़ते हैं, प्रभु को प्रणाम करके। देखो, आपको भी आज एक अच्छी बात बताता हूं। कितने लोग घर में रोज दिया धूप करते हैं? आपको मैं एक अच्छी बात बताता हूं। किसी कारण से पुण्यवश मोदी जी के यहां पहुंचना हुआ, एक उदाहरण बता रहा हूं, क्योंकि देवताओं तक पहुंचने की आपकी ताकत नहीं, तो यही उदाहरण मुझे लगा कि ऐसे बोलूं कि मोदी तक आपको पहुंचना हुआ, और आप जब जा रहे हो वहां, वो किसी से बात में व्यस्त है। अब आप बीच में घुस के कुछ बोलने लगोगे तो वो नाराज होंगे कि खुश होंगे? तो क्या करना चाहिए बताइए, क्या करना चाहिए? पहले उनका अपना काम हो जाए, फिर हम बात करने का वातावरण अनुकूल हो जाए, तब बात करना चाहिए। तो ये समझ हमारे घर में पूजा के समय भी हमको रखना चाहिए। आपके देवता कौन है ये अलग बात, लेकिन ध्यान रखना कि वो देवता बड़ी शक्तियां हैं। आपके घर में भले ही आपने लाके रखा, लेकिन आपने रखा इसलिए आपके नौकर तो नहीं हैं, तो वो कहीं व्यस्त होंगे, किसी काम में होंगे। आज से पहले दिन ये भी ध्यान रख लो, कल से जब घर में धूप दीप पूजा शुरू करेंगे, पहले प्रणाम करके आज्ञा मांगेंगे कि हम आपकी पूजा करें, आज्ञा दीजिए। एक ही शब्द, इतना करके अगर पूजा करोगे तो कल से पूजा का फल अलग ही आनंद का आएगा। जय जय गुरुदेव। अब आज पूजा का फल नहीं आने का कारण यही है मेरी माताओं, कि मन मर्जी जैसे हाथ डालने लगते हो देवों के शरीर में। अब ये करते हो तो वो देखते हैं कि पूछे नहीं, बोले नहीं, और मेरे ऊपर चढ़ने लगे, जा तुझे कोई फल नहीं दूंगी। समझ पड़ रहे हो? इसलिए आज से ध्यान रखना, उनको कहना कि हम आपकी पूजा कर रहे हैं, हमको आज्ञा दीजिए। एक छोटा सा निवेदन करके फिर पूजा करोगे, उनको लगेगा कि बड़ा विवेकी है, बड़ा विनयवान है, पहले पूछता है फिर करता है। इसको डबल आशीर्वाद दीजिए। जय जय गुरुदेव। कितना आशीर्वाद देना है? डबल। किस किस को डबल चाहिए? सभी को गुरुदेव। तो पहले आज्ञा लीजिए, इसलिए मैं भी आज्ञा ले रहा हूं। ये शास्त्रोक्त भैरव की भक्ति करने का आज्ञा है।
अनुज्ञाम दातुम अर्हसि, यानी आज्ञा दो हम आपकी भक्ति शुरू करें। उनके लाखों करोड़ों भक्त हैं, उनके लाखों करोड़ों सेवक हैं, हम कौन तुच्छ प्राणी हैं जो उनके ऊपर अपनी बुद्धि लगाने जाएं। उनसे प्रणाम करके विनय विवेक से कुछ करेंगे तो अच्छा होगा, वरना वो नाराज होंगे तो जो फल मिलना चाहिए वो मिलेगा बेटा। नहीं, किस किस को फल चाहिए? सभी को। तो देख लीजिए, जिसको फल चाहिए पहले आज्ञा लीजिए। महाराज जी तो आए हैं, लेकिन भैरू जी को भी तो आना है। खाली महाराज जी आने से क्या हुआ? ये तो ढोल वाला है, आगे आगे आया है। ढोल वाला ढोल बजाते आगे आया है। ढोलीडा ढोल धीमो धीमो वगाड़ जे, धीमो वगाड़ जे, भैरू जीरो आगमन रो इंतजार पाई जे, भैरू जीरो आगमन रो इंतजार पाई जे। ढोलीडा 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 ढोल धीमो धीमो बगाड़ जे, धीमो बगाड़ जे, भैरू जीरो आगमन रो इंतजार पाई जे। किनके आगमन का? भैरू जी के। सावधान! राजराजेश्वर त्रैलोक्यनाथ, महाश्मशानवासी कपाल मुंडधारी, चंद्रचूड़, भूत प्रेत बेताल आदि परिसेवित, लोकहितकारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, डमरूधारी, भक्त वांछित पूरक भैरवनाथ आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? भैरवनाथ। कैसे आएंगे? देखो अभी थोड़ी देर में आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन आए हैं। थोड़ी देर ठहरो, उसके पहले आज्ञा ले लें, फिर भैरू जी आए हैं। हाथ जोड़ो, घड़ी घड़ी में हाथ जोड़ाऊंगा, जोड़ते रहना। ये दो हाथ जुड़ेगा, 72,000 नाड़ियों में पावर आएगा। ये जंक्शन है, अच्छे से जोड़ के रखो। ये दो हाथ ऐसे जोड़ के रखो, दुनिया तोड़ना चाहे तो भी आपकी जिंदगी को कोई तोड़ ना पाए। ऐसे जोड़ के रखो, ऐसे जोड़ के। हाँ चलो अब प्रणाम करके। मैंने हर गांव में देखा है बहनें ज्यादा आती है। कौन ज्यादा आती है? या नीमच में भाई ज्यादा आए हैं, क्योंकि भैरू जी का रूप धारण करके ये ज्यादा आ रहे हैं। कथा किसकी है? अच्छा महाराज, आपने देवी भागवत किया तब देवियां बहुत आई, अब देव भागवत कर रहे हो तो देव बहुत आ रहे हैं, ऐसे हो गया। लेकिन कार्यकर्ताओं को निवेदन करूंगा कि ये जितने चेयर में बैठते हैं ना, कल से उनको थोड़ा पीछे पाछे करिए, क्योंकि बैठने जगह नहीं रहेगा। फिर देखना वहां जगह नहीं है, पीछे तकलीफ पड़ता है। उनको पीछे करिए, कल से उनको एकदम पीछे करिए, क्योंकि वहां बैठने जगह नहीं है। देखिए प्रॉब्लम हो रहा है। कार्यकर्ताओं को इस पर ध्यान देना चाहिए। अभी तो रहने दीजिए, अभी थोड़ा एक आज्ञा ले लें, फिर व्यवस्था करें। हमारे इस कार्यक्रम का कितना अच्छा सेवा सहयोग कर रहे हैं हमारे नीमच भटुक भैरव भक्त मंडल शाखा के पप्पू भाई और पूरे सेना के लिए बजाइए ताली। आप जो ताली बजा रहे हो ना, इसको देखो तो मुझे मारवाड़ में जो गोबर थापते हैं वो याद आता। ताली जैसे नहीं दिखती। ताली कैसे होता है? तो गोबर थाप रहे हैं। ताली तो ऐसे बजा, मैं ताली इसलिए घड़ी घड़ी बजवाता हूँ। मैं क्यों बोलूँ कि भाई रेखा बदल रहा हूँ, बोलना ही नहीं चाहिए। ताली बजाने के बहाने हाथ इतना घसना कि भैरव दरबार में ही गलत रेखाएं मिट जाएं और शुभ रेखाएं प्रकट हो जाएं। ऐसी ताली बजाएं, फिर आए मजा, फिर आए उत्साह। भैरू मेरे अंगना दर्श दिखा, मेरे भैरू मेरे
अंगना दर्श दिखा, भैरू मेरे अंगना दर्श दिखा, मेरे भैरू मेरे अंगना दर्श दिखा। आया हूँ तेरे में दर्शन का प्यासा, आया हूँ तेरे में दर्शन का प्यासा, भक्ति करने आया हूँ दर्शन का प्यासा, भक्ति करने आया हूँ दर्शन का प्यासा। भक्ति से दर्शन हो जाए ये न्यारा, भैरू मेरे, भैरू मेरे अंगना दर्श दिखा, मेरे भैरू मेरे अंगना दर्श दिखा। हाथ ऊपर, सभी के हाथ ऊपर, जय हो। बोलो भैरू जी महाराज की देखो भाई, भक्ति करने में कंजूसी करोगे, मुझे ठगाओगे तो क्या मैं ठगूंगा? आप ही ठगे रह जाओगे। एक आपको देख के मुझे याद आया, एक आदमी था जो सुबह लोटा लेके बाहर जाता था। किस लिए लोटा लेके बाहर जाए भाई महेश बता, लोटा लेके किस लिए बाहर जाएं? आप सबको पता ही है, पहले जाते थे। ये तो मोदी जी की कृपा है जो घर घर शौचालय हो गया, नहीं तो सब लोटा लेके जाना ही पड़ता था। अब ये लोटा लेके बाहर जाता और जाके जैसे ही लोटा लेके बैठता, बराबर एक कौवा आता, ये अपना कर्म करता ही रहता ना, कौवा अपना कर्म कर देता, लोटे पर बैठ के पानी ढकेल देता। अब एक दिन बाकी नहीं, जैसे ही ये बैठे, ये अपना काम चालू करे ना, कौवा अपना काम चालू कर देता। जैसे ही ये बैठे, कौवा आके लोटे पर पैर डाले, जैसे ही पैर डालें लोटा गुड़ जाए, पानी गुड़ जाए। सेठ साहब को गोपी चंदन के साथ ही उठ के आना पड़े। समझ गए? इसको आया बहुत गुस्सा, इस कौवे को कुछ करूं, लेकिन अब पकड़े कैसे? कौवे को पकड़ सकते हैं क्या? सासू को पकड़ो, बहू को पकड़ो, बेटे को पकड़ो, कौवे को कौन पकड़े महाराज? अब ये कौवा इतना परेशान करे, एक दिन इसको आया गुस्सा, मैं तुझे चखा दूंगा मजा। अब एक दिन जैसे ये बैठा था, इसने अपना कर्म चालू किया, कौवा भी आ गया। जैसे कौवा बैठा, लोटा लुढ़क गया, कौवा फिसल के गिर गया, क्योंकि लोटे में पानी नहीं था। अब पानी होता तो मजबूती से कौवा बैठता, पैर में पकड़ होता और पानी को ढकेल के मजा लेके भाग जाता। अब पानी नहीं था तो फटक करके उसका पैर फिसल गया, नीचे गिर के क्वाक क्वाक करके उड़ने लगा। तब इसने कहा, देखा मजा आया, तू ऐसे रोज करता, इसलिए आज मैं पहले धो के ही बैठा हूं, अब धोने की जरूरत नहीं। तो ध्यान रखना मेरे बच्चों, कभी कभी हम दूसरों को ठगाने के चक्कर में खुद ही ठग जाते हैं। क्या पहले धो के बैठने से क्या सफाई हो जाएगी? हाँ, ऐसा ही है। जब गुरु महाराज बोले हाथ उठाओ तो क्या करना? हाथ उठाना है। गुरु महाराज बोले हाथ को जोड़ो तो क्या करना? हाथ जोड़ना है। गुरु महाराज बोले बजाओ ताली तो क्या करना? ताली बजानी है। ये जितनी बातें वो चेयर में बैठे हैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ, उनके लिए कोई वो, हाँ उनको लगे कि हम चौकी पर बैठे हैं, ये जमीन पर बैठे हैं, तो ये जमीन में बैठे हुए करेंगे, हम तो चौकी पर बैठे हैं। ध्यान रखना, चौकी पर बैठे हो चौकीदार हो, जमीन पर बैठे ये जमींदार है, ध्यान रखना, सब जमींदार आए हुए। हाँ, उधर से भी करते रहो, जो गुरु महाराज बोलेंगे विश्वास से करो, आप तीरो या ना तीरो, आपका विश्वास तार देगा आपको। जय जय गुरुदेव। तो चलो भैरू जी को हम रिझा लेते हैं, पहले भैरू जी को रिझा लेते हैं, फिर धीरे धीरे काम शुरू करते हैं। प्रणाम करके आज्ञा ले लेते हैं भैरू जी से, भक्ति से नमन करके प्रभु आपको प्रणाम करके आपकी आज्ञा लेते हैं कि आपकी कथा रूपी अमृत भी हमारे लिए मंत्र बन जाए, आपकी यज्ञ पूजा का दर्शन भी हमारे जीवन के विघ्नों को नाश करने वाला बने। सुबह की आपकी जो साधना हम कर रहे हैं आपको प्रसन्न करने वाला बने। हर प्रकार से हमने जो कर्म किया, यत् यत् कर्म अखिलम तथ्यत तवाराधनम, मैंने जो जो कर्म आपके लिए किया वो सब आपकी आराधना बन जाए, और ये 9 दिन की आराधना मेरे जीवन की साधना बन के सुगम कर दे मेरे जीवन को। जय जय गुरुदेव। ऐसे प्रणाम करके भैरू जी से प्रार्थना करके आज्ञा लेते हैं। चलो कितना आनंद से आज्ञा लें।
आपके लिए मैं भी आज्ञा लेता हूँ, मेरे लिए मैं भी आज्ञा लेता हूँ। समस्त जगत का कल्याण हो, भारत का उद्धार हो, भारत की देश की रक्षा हो और ये अखंडता एकता के साथ भारत के सभी नागरिकों का कल्याण हो, प्रार्थना करते आए हुए आप सबका मंगल हो। YouTube में देखने वाले लाखों करोड़ों भक्तों का कल्याण हो, ऐसे प्रार्थना करते हुए अब हम शुरू करते हैं आज्ञा लेने का दिव्य पद्धति। भक्त्या नमामि बटुकं तरुणं त्रिनेत्रं काम प्रदान। काम प्रदान, काम यानी इच्छा, प्रदान यानी इच्छा को देने वाले। 33 करोड़ देवताओं के मंत्रों में यही भैरव मंत्र में एक शब्द है काम प्रदान। वर कपाल त्रिशूल दंडान भक्तार्तिनाशकरणे ददतं करेषु तं कौस्तुभाभरणभूषित दिव्यदेहम् तीक्ष्णदंष्टमहाकाय कल्पान्तदहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यमनुज्ञां दातुमर्हसि। करकलितकपालः कुण्डली दण्डपाणिस्तरुणतिमिरनीलो व्यालयज्ञोपवीति क्रतुसमय सपर्या विघ्न विच्छित्ति हेतुर्जयति भटुकनाथः सिद्धिदः साधकानाम्। वन्दे बालं स्फटिक सदृशं कुण्डलोद्भासि भक्त्रं दिव्याकल्पैर्नवमणिमयै किङ्किणीनूपुराड्यम् दीप्ताकारं विशदवसनं सुप्रसन्नं त्रिनेत्रं हस्ताग्राभ्यां बटुकमणिशं शूलदण्डौ ददानम् उद्यद्भास्करसन्निभं त्रिनयनं रक्ताङ्गरागस्रजम् स्मेरास्यं वरदं कपालमभयं शूलं ददानं करै नीलग्रीवमुदारभूषणगणं सीतांशुखण्डोद्बलं बन्धुकारुणवाससंवयहरं वन्दे महाभैरवं। ध्यात्वा नीलाद्रिकान्तं शशिशकलधरं मुण्डमालामहेशं दिग्वस्त्रं पिङ्गकेशं डमरुमतक्षुणीं खड्गशूलाभयानि नागं घण्टां कपालकरसरसिरुहै बिभ्रतीं भीमदंशं सर्पाकल्पं त्रिनेत्रं मणिमयविलसत्किङ्किणीनूपुराड्यम् पीतवर्णं चतुर्बाहुं त्रिनेत्रं पीतवाससं वक्षयस्वर्णमाणिक्यं तडित्पूरितपात्रकम् अभिलषितं महाशूलं तोमरं चामरद्वयं सर्वाभरणसम्पन्नं मुक्ताहारोपशोभितं मदोन्मत्तं सुखासीनं भक्तानां च वरप्रदं सन्ततं चिन्तयेद्वश्यं भैरवं सर्वसिद्धिदं पारिजातद्रुमकान्तारस्थिते माणिक्यमण्डपे सिंहासनगतं ध्यायेत् भैरवं स्वर्णदायकं गाङ्गेयपात्रं डमरुं त्रिशूलं वरं करैः सन्ददतं त्रिनेत्रं देव्यायुतं तप्तसुवर्णवर्णं स्वर्णाकृतिं भैरवमाश्रयामि। ॐ ह्रीं भं बटुकाय भैरवाय देवी पुत्राय दण्डधराय भक्ताभीष्टकराय वरदाय शङ्कराय भद्रङ्कराय भद्राकाराय महाराजाधिराजाय राजराजेश्वराय त्रैलोक्यनाथाय सर्वशत्रुसंहारकारिणे महाश्मशानवासिने येहि प्रचण्ड प्रचण्ड कह कह बद बद गातय गातय स्वतेजोंसुभिर्ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल प्रसन्नो भव प्रक्रम प्रक्रम सर्वलोकराजानां राजपुत्राणां तत्कलत्रमन्त्री ग्रामसहस्राणां मे वचमानयानय परसैन्यबलविध्वंसय ग्रासय आकाशमार्गे दिग्मार्गे पातालमार्गे स्वपराक्रमं दर्शय सर्वदुष्टप्रदुष्टान् शीघ्रं मर्दय दण्डय राम राम ह्रीं ह्रीं क्रों क्रों घोराय वीरवीरेश्वराय भट्टुकनाथाय महाप्रबोधरूपिणे सकललोकैकभर्त्रे सकललोकैककर्त्रे सकलनिगमकुत्याय पदुन्मोचनाय बन्दी शृङ्खलात्रोटकाय परकृत्या प्रयोगनाशनाय परमसाम्भवाय
भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस कुला निराकुलकारिणे सर्व उपद्रवहारिणे धर्मार्थ काम मोक्ष फलदायिने द्वादश मूर्तये सहस्र मूर्तये आनंद मूर्तये अनंत मूर्तये द्विपंचाशत् स्वरूपिणे भाग व्यापार प्रसारिणे नमोस्तु वरदायिने मम कार्ये आविशाविश प्रविश प्रविश सर्व सिद्धिं कुरु कुरु महाभैरवाय दिव्य भैरवाय आनंद भैरवाय अष्ट भैरवाय अष्टाष्ट भैरवाय सकल कोटि जन मंगलकराय श्रीमन् महाभैरवाय नमस्कार। बोलो भैरवनाथ महाराज की। बरद जोली मेरी ओ बाबा लौट कर अब न जाऊंगा खाली। बरद झोली मेरी ओ बाबा लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बरद जोली मेरी ओ बाबा बरद जोली मेरी ओ बाबा लौट कर अब न जाऊंगा खाली। लौट कर अब न जाऊंगा खाली। ओम कितने लोग खाली जाना चाहते हैं वो सब हाथ ऊंचा करो। खाली जाना जिसको ये बराबर साउंड पहुंच रहा है कि नहीं ये टेस्टिंग कर रहा हूं क्योंकि कहीं कहीं साउंड में गड़बड़ हो तो मैं बोलूं खाली किस किस को जाना मुझे जाना मुझे जाना। यहाँ तो साउंड भी परफेक्ट है साउंड को काल में डालने वाले भक्त भी परफेक्ट हैं। लौट कर अब न जाऊंगा खाली। लौट कर अब न जाऊंगा खाली। ओम नमो भगवते भैरवाय नमो नमः। 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 अच्छा महाराज भैरव कौन है महाराज आप हमको पहले ये तो बताइए कि हमारे भैरवनाथ कौन है। उसके पहले आज भैरव जी को कहूंगा कि भैरवनाथ इस बच्चों को आशीर्वाद तो दीजिए भैरव जी। भक्त पूछे भगवान दे न दे पुजारी मांगे तो दे ही देते हैं क्योंकि भगवान की भी बातें पुजारी के हाथ में ही। अगर पुजारी पूजा ही नहीं करे तो भगवान की सेवा कौन करेगा। इसलिए पुजारी की बातें भगवान जल्दी मान लेते हैं। आज भैरव जी को प्रथम दिन में मंडप में कृपा करने की निवेदन कर रहा हूं तो भैरव जी कह रहे हैं आज मैं भैरवी के साथ बैठा हूं। किनके साथ? भैरवी जी के साथ। मैं भैरवी देवी के साथ बैठा हूं। वो लक्ष्मी के रूप में बैठी है और मैं नारायण के रूप में जगत का मंगल कर रहा हूं। तो आज लक्ष्मी नारायण के रूप में जो मैं बैठा हूं मैं इस मंडप में आया इस पंडाल में पहुंचा इसकी साक्षी के रूप में कुछ भक्तों के जेब में अपने आप पैसा प्रकट करने वाला। जय जय गुरुदेव। अब एक काम हमको पहला करना पड़ेगा नहीं तो बोलोगे कि ये तो मेरा है भैरव जी का कहाँ है। आप गड़बड़ा जाओगे इसलिए मैं आपको कह रहा हूं पहले अपना जेब अच्छे से टटोल के खाली कर दो सब बिल्कुल। हाँ खाली जेब रखो जब मैं बोलूं तब देखना बिल्कुल पैंट शर्ट खाली रहना। बहनों आपके पास पर्स है क्या? पर्स कितनी बहनें पर्स लेके आई है? बूढ़ी माएँ भी पर्स लेके आई है क्योंकि वो भी ऐश्वर्या राय बनने के चक्कर में हैं बूढ़ियां भी। क्या गा रहा क्या बजाया? बूढ़िया तुमने क्या किया ये बस हम ऐसे बजाया। लो पर्स खाली करो।
एक जन खड़े हो जाओ, कोई भी खड़े हो जाओ। देखो पैंट चेक करो, पैंट खाली है। शर्ट चेक करो, खाली है। अच्छे से चेक करो, सब खाली है। 10 बार चेक करना। कितनी बार? गिन गिन के चेक करना, 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे मेरे तो जेब ही नहीं है। कर लिया बेटा? सब चेक कर लिया? वो क्या है हाथ में? मोबाइल। तुझे मैं एक उपाय बताऊं, सुनेगा मेरी बात? सभी बला आला टल जाएं, सभी पीड़ा मिट जाएं। जो हाथ में है ना ये डिब्बा, इसको 3 बार अच्छे से घुमा के नदी में फेंक दो। कल से कोई पीड़ा ही नहीं आएगा तुम्हारे जीवन में। देखना कोई बला आला आवे तो सभी बला इस पीड़ा के पीछे आती है। बैठ जा अभी, बैठ जा अभी। नदी में मत डालना, वो दिन बाद डालना। यहाँ से पत्नी से बात करने वो चाहिए ना, हेलो तुम कैसी हो, मैं कैसा हूं। चलो अभी चेक कर लिया? कितनी बार? हाथ से बताओ कितनी बार चेक किया? किन किन ने 10 बार चेक किया? चेयर में बैठे हुए भाई चेक किए कि नहीं? ऐसे ही जमीन चौकीदार ही रह जाओगे, जमींदार बनना है। माइक लेके जा महेश, पूछ के इनको जेब चेक किया क्या? खाली चेक किया? किसी से पूछो चेक किया? उठ रहे? सबने चेक कर लिया अपना अपना जेब? जिन्होंने कर लिया हाथ उठाइए। 10 बार करना। 10 बार चेक करना है। बहनों पर्स चेक कर लिया? है क्या पर्स? बताओ, खाली पर्स बताओ। पर्स अपना उठा के बताइए। पर्स खुला मत रखना, बंद कर देना। खाली पर्स, बंद पर्स। पीछे चेयर वाले एलईडी के पास बैठे आप हाथ खड़ा कीजिए अगर कर लिया है तो। जी बिल्कुल। इसी बहाने उठ के भोजनशाला में मत चले जाना, वहां 5 बजे बाद ही चालू होगा भोजन। बैठ जाओ। जैसे सभी बैठ जाएं। ये जेब में हाथ डालने खड़े हैं कि पूड़ी में हाथ डालने खड़े हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। क्या भाई सब जेब चेक कर लिए हैं? जी भगवान जी। गुड। किस किस ने चेक किया? देखो अब भैरू जी कह रहे हैं कि मैं भैरवी के साथ मंडप में आके यहाँ सबको आशीर्वाद दिया। इसकी साक्षी है कि कुछ लोगों के जेब में अपने आप रुपये पैसे प्रकट होंगे, वो मेरे दिए हुए होने से रिजर्व बैंक से भी पावरफुल होंगे। वो जय जय गुरुदेव। उसको ले जाके लाल कपड़े में, लाल डोरे में बांध के जो घर के अलमारे में रख देगा, भैरवी भैरव जी की कृपा से सदा सुखी निर्विघ्न जीवन जिएगा। अच्छा जिनको नहीं मिला उनका क्या? अरे वो तो साक्षी है भैरव जी के आने का, लेकिन जब भैरव जी की दृष्टि हम सब पर पड़ रही है तो सबका कल्याण होना है। जय जय गुरुदेव। कल्याण से कोई भी वंचित नहीं रहेगा। लेकिन भैरव पुराण शुरू करने के पहले मेरी आत्मा में बहुत करुणा जग रही है, क्योंकि भैरव करुणा मूर्ति है। कैसे हैं? कैसी मूर्ति है भैरव? दया के वात्सल्य के सागर हैं भैरव। कैसे हैं? दया के वात्सल्य के। कौन कौन? आज खाली हाथ नहीं जाना। जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना। जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। और कितने लोगों के जेब खाली हैं वो सब हाथ ऊंचा करो। बिल्कुल चेक किया? रोज रोज मांगने का झंझट ही छोड़ दो। जिसे जितना चाहिए वो आज मुंह से बोल दो। आज अच्छा मौका है, किसने तुम्हें रोका है? आज अच्छा मौका है, किसने तुम्हें रोका है? बिल्कुल भी ना शर्माना। जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना। जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। अभी कई वर्षों से दुखी हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, लेकिन 50 लाख 10 लाख 20 लाख खर्च कर दिए, लेकिन आज तक ठीक नहीं हुए। ऐसे कोई है क्या?
अच्छा सब बीमारी है, हॉस्पिटल खोला हमने, वाह भाई वाह। ये दशहरा मैदान में भैरव पुराण नहीं चल रहा है, भैरव हॉस्पिटल चल रहा है। कौन है बीमार, हाथ उठाओ। बेटा एक जन माइक लेके जाओ, क्या बीमारी देखो, कोई होशियार वाले के पास जाओ। और मेरे बच्चे तू बैठ जा बेटा, बैठ जा। पहले माताओं को लेडीज फर्स्ट क्या होता है सुन ले। क्या बोल रही, उधर से धीरे से बोलो मेरे। चर्म रोग है 10 वर्षों से। अच्छा माता जी, चर्म रोग ठीक हो जाओगी तो क्या करोगी, सोच के रखो, ठीक करते। दूसरा बोलो। इनको भी स्किन पे छाले हो रहे हैं पिछले 6-7 वर्ष से। करोगी क्या, इस नीमच में धर्म काम करना पड़ेगा। बीमारी अभी निपट जाती है 1 मिनट में, कोई भी बीमारी हो। शुगर किसको है, बीपी किसको है, इसी मिनट में ठीक करता हूं। लेकिन इस नीमच में कोई ना कोई धर्म का, मेरे लिए नहीं। देखो संत पैसा लेके ठीक करेगा तो वो संत नहीं, नालायक है। तो हमारे पास पैसे का सौदा नहीं है, लेकिन नीमच में कहीं ना कहीं अच्छा काम करना। और बोल के नहीं करोगे तो डबल बीमारी पकड़ लेगी, देख लेना। बीमारी डबल आएगी, सिंगल बीमारी नहीं, डबल बीमारी आने वाली है। हाँ, गुरु महाराज को ठग दिया मैं, मुझे ठगेगा, खुद ही ठग जाएगा। हाँ, सावधान रहना। बैठो माता जी, बैठो। ए भैया, उस माता जी को क्या है पूछ। खड़ी हो गई माता जी। भाई से पूछना, ऐसे ही आवाज देगी तू सुन ले। पीली साड़ी वाले माता जी बोलिए। इनको कमर दर्द है भगवान। अच्छा क्या करोगी, अभी ठीक हो जाओ तो। अभी दर्द है क्या, बहुत है क्या, इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। उस माता जी को बेटा, पड़ोसी क्यों उठती है। बैठो माता जी, बैठो, तुम्हारा भी नंबर लगेगा, बैठो। कमर वाली को आगे ले। चर्म रोग वाली क्या करेगी बताओ। जो माता ने चर्म रोग बोला था, आप क्या करेंगे? इलाज करेगी, नहीं गरीबों के लिए क्या करेगी, गायों के लिए क्या करेगी बता। गौशाला में दान करने का बोल रहे एक कमर वाली को आगे ला रहे, शरीर ही इतना माता बड़ा। जी। देखो माता जी, मैं आप सबको पूछता हूँ, पिल्लर पतला हो न बिल्डिंग बड़ा हो तो क्या होगा भाई। हाँ, ये सब हंसने लगे, मालवा के बड़े होशियार लोग लग रहे, समझ गए। शरीर थोड़ा कम करो माता जी। कौन से दुकान से राशन खरीदती हो बताओ, मेरे को भी लेना है। माता जी को माइक दे, माइक दे दे, माता जी के हाथ में दे। कहां से आई माता जी। गायत्री गोयल, कैलाश किराना। किराना, देखो किराना, नीमच। खुद ही किराने की दुकान है। अच्छे अच्छे माल खुद खा लेते होंगे। नहीं, मैं कमर से बहुत परेशान हूँ, अभी भी नहीं बैठा जा रहा मेरे से। अच्छा माता जी, ठीक हो जाए तो क्या करोगी। गाय को 500 रुपये का चारा डलवा दूंगी। कितना, कितने का चारा। 500 रुपये का डलवा दूंगी। 500 रुपये में कमर थोड़ी ठीक होता है, नक ठीक होता है। 500 आपका नक ठीक कर दूं। इतना बड़ा किराने का दुकान लेके डॉक्टर 500 रुपये में आपको आज तक कितना इलाज कराया। अभी तक आपने इलाज में कितना खर्चा किया, सही बोलिए। देखो यहाँ 9 दिन तक भंडारा चलेगा, हजारों लोग खाएंगे, किराने का दुकान भी रखे हो, मैंने संकेत दे दिया आपको। 500 से नहीं, उनको सोचने दे, तू भेज उनको पीछे। 500 वाली माता काम नहीं आवे। दूसरे खड़ो, जो पावरफुल लोग हों वो खड़ो भाई। मैं जाऊं जब तक नीमच में कम से कम 500 जगह में धर्म के काम पूरे हो जाना चाहिए। ऐसे खड़ी हो गई माता जी। 500 रुपए में क्या ठीक करोगी। शक्कर किलो 50 रुपया बिक रहा माता जी। डायबिटीज के लिए भी 100 किलो शक्कर खाना पड़ता है, ऐसे थोड़ी आता है। क्या बोल रही है माता जी। वो बहन को पेट का दर्द से पूरा शरीर का बदन दर्द, पूरा दर्द रहता है आज दिन तक। कभी वो एक... तो सब है, लेकिन तुम लोग अपनी पाप को भी नहीं सोचते। पाप से मुक्ति होने दान भी करने तैयार नहीं। और महाराज भी कोई खुद के लिए नहीं ले रहे, ना खुद के कृष्णगिरी तीर्थ के लिए भी नहीं ले रहे, ना खुद के कृष्णगिरी गौशाला के लिए भी नहीं मांग रहे। कभी जहां गए वहीं के लिए आशीर्वाद और प्रेरणा दे रहे हैं महाराज जी। और क्या करें। अभी गुरुदेव से निवेदन कर रहे हैं कि अभी मैं ठीक हो जाऊंगी तो कम से कम अभी तत्काल 11,000 रुपए का
तत्काल ही इसी वक्त 11,000 रुपया गौशाला में दान करूंगी। नहीं होगा, होता। 11,000 में नहीं होगा। ये बीमारी है अनंत जन्मों का पाप। क्या है? अनंत जन्मों का पाप है। 21,000 बोल रहे हैं माता जी। देखिए गौशाला में देना है हमारे गौशाला। हमारे को नहीं देना माता जी। आप एक बार हॉस्पिटल जाके आते हैं, दवाई गोली का भी आपको 10-15-20 कितने जन्मों से दुखी हो, कौन ठीक करेगा तुमको? कोई डॉक्टर आया पैदा हुआ है? ये माता जी अलग टाइप से गीत गाने आई है। ये माता जी बोल रहे हैं कि मेरा लेकिन मैंने मालवा में एक चीज देखी है भाई, भक्ति बहुत आती है, पैसा नहीं निकलता मालवा में, बाकी सब होता है। खूब भक्ति आती है महाराज। टिप्पण आ जाएंगे बहुत सारे खाने के, महाराज एक होंगे न डिब्बे आएंगे 200, लेकिन जब दमड़ी निकालने बोलो तो चमड़ी निकल जाए, क्योंकि इंदौर में 4-4 चौमासा कर चुका मैं, वो अनुभव से कहता हूँ। इंदौर में 4 चतुर्मास कर लिए, दमड़ी निकले तो चमड़ी निकल जाए। 11-21,000 में क्या होगा माता जी? दूसरे माता जी को ये पता माता जी बोल रहे हैं जो गुरुदेव आदेश करेंगे। नहीं, क्या तकलीफ है? नस दब गई है, दोनों घुटने खराब है, बहुत 10 साल से परेशान हूं। देखो अभी खाचरों से एक बूढ़े बाबा आए थे इंदौर, उनका दर्द हो रहा था, घुटने का ऑपरेशन 4 लाख रुपया डॉक्टर ने बोला, और ऑपरेशन करके 6 महीने पड़े रहने का नौबत। मैंने कहा आपके गांव में आप मशान में एक शेड बना दो, ताकि कोई भी मुर्दा धूप में न जलें, छाया में जलें, और उन सब की आत्मा को जिंदे तो परेशानी हुई, मर के भी परेशानी ना हो, शांति मिले। मैंने ऐसे कहा और उस भाई ने वो काम किया और उसका उद्धार हो गया। क्या हो गया? उद्धार हो गया। तो ऐसा कोई कर्म करना माता जी, ऐसा कोई कर्म करना। जो गुरुदेव कहेंगे मैं वो करूंगा। घुटने घिस गए हैं कि ऐसे ही दुख रहे हैं? नहीं, घिस गए हैं और नसें दब गई है, डॉक्टर ने मना कर दिया है। भी डॉक्टर ही मना कर दिया तो कैसे होगा? बात मैं तो बीमार रहती हूँ, विधवा औरत हूँ। क्या कमाई है? मंदसौर से। क्या कमाई? कुछ नहीं, मैं मजदूरी करती हूँ। मजदूरी? हाँ, और वो भी 2 साल से नहीं कर रही हूँ। मजदूरी यानी क्या बेटा- करते थे? झाड़ू पोछा वगैरह, बर्तन। अरे बिचारी, ऐसे गरीब औरत से क्या हम अपेक्षा धर्म की करें? वो भी तो ठीक गुरुदेव, नहीं है। धर्म तो जरूर करना चाहिए। बेटा क्या करता है? बेटा मेरा ड्राइवर है, विकलांग है, विकलांग है। चलो आओ, मैं ही ठीक करता हूँ बिना पैसा। आप कोई धर्म ही मत करना, मैं ही धर्म कर। बोलो दयालु गुरुदेव की जय हो। आप क्या धर्म करो, मैं धर्म करता हूँ। चलो मेरे अभी संत तो मैं हूँ, पहले धर्म मुझे करना चाहिए, फिर आपको करना। कहाँ कहाँ दर्द है बोलो? घुटने में, कमर में, कंधे में। आ बोलो भैरवनाथ महाराज की जय बोलो, भैरो महाराज की जय, पद्मावती माँ की जय बोलो, पद्मावती माँ की जय। बोलो कंधा ठीक हो गया देखो, कंधा ठीक हो गया देखो, कमर ठीक हो गया देखो, पैर ठीक हो गया देखो। जय बोलो भैरू जी महाराज की। नीचे बैठो, 2-3 हाँ बैठो। कंधे कंधे को देखो, कंधा अब दुख रहा है क्या? देखो माइक दे रहे, तू उनको क्यों बैठा रहा मेरे भाई? तेरा बाप मैंने ठीक कर दिया तो वो क्या होगा उसका? है क्या कंधे में दर्द? कंधे में नहीं, हाँ? नहीं, घुटने में, कमर में। कमर में भी गया देखो, कंधे का दर्द गया क्या? कंधे का तो गया ना? गया, हाँ कमर का भी गया। बाप गया तो बेटा भी जाएगा। घुटने भी ठीक हो जाए। वो भी हो गया। कमर देखो ठीक हो गया क्या? घूमो, पीछे घूमो। हाँ ठीक हो गया। हाँ, हाँ बजाओ रे ताली मेरे बोलो भाई। कृपालु गुरुदेव की जय। देखो कंधे में दर्द है क्या? देखो कंधे में नहीं, कमर में है क्या? देखो कुछ भी नहीं होगा, सब गया। जाओ बैठ जाओ अब। कहाँ से आया? देखो पूरा ठीक हो गया क्या? चेक मंदसौर करके से। जाओ। तिल भर भी मंदसौर दर्द से। हो तो मत जाना यहाँ से। मंदसौर से आई। हाँ तिल भर भी दर्द हो तो मत जाना, यहीं खड़े रहो। देखो दर्द है क्या? पैर पैर पटको, है क्या दर्द? देखो
घुटने के पीछे। कहीं नहीं होगा, तिल भर भी तुम्हारा बाप आया है नीमच में, कैसे होगा कोई दर्द। जय जय गुरुदेव। जिस डॉक्टर ने मना किया 50 वर्ष का दर्द मेरे पास लाओ, अगर वो दर्द तुम्हारे शरीर में डायबिटीज, बीपी, कैंसर बीमारी रह गई तो वसंत विजय किस लिए ना, उसकी साधना किस लिए है महाराज। जय गुरुदेव। हाँ, बाप आया हूं तुम्हारा नीमच में, बाप। बाप आने के बाद बेटों में दर्द नहीं हो सकता। जय गुरुदेव। ठीक हो गया ना? हाँ जाओ, बोलो ठीक हो गई मैं, बोलो ठीक हो गई मैं, बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मस्त हूँ, बिना पैसा ठीक कर दिया महाराज ने। अभी गरीब से क्या दान कराऊं भाई, जा जय जय गुरु। जाओ बैठ जाओ, अब गरीब से क्या दान कराएं।